दोस्तों, जब भी हम सरकारी ऑफिस में जाते हैं किसी भी काम के लिए, तो हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार की मांग की जाती है। उस काम को, उस फाइल को काफ़ी समय तक जानबूझकर पटक के रखा जाता है ताकि आपसे भ्रष्टाचार करके पैसा लिया जा सके उस काम का। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश लोधी, एडवोकेट। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो में आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की शिकायत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम सरकारी ऑफिस में अपना कोई भी काम करवाने के लिए जाते हैं तो अक्सर केसों में हमें देखने को मिलता है कि सरकारी कर्मचारी जो है उस काम को टालते हैं, उस फाइल को कई दिनों तक पटके रखते हैं। जबकि आपसे आपके बाद जिन लोगों ने जो फाइल जमा की थी उसी काम के लिए, उनका काम जो है पहले हो जाता है, लेकिन आपका काम जो है अभी तक नहीं होता है और जो है समय बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो आपसे इनडायरेक्टली पैसे की लिए आपको जो है हिंट दे रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मामले में परेशान होकर और पैसा देकर जो है अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन कुछ जागरूक लोग जो होते हैं वो अपना अधिकार समझते हैं और कानूनी जानकारी रखते हैं। तो अगर आपको भी ये जानकारी होगी कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कैसे कार्रवाई की जाएगी और कैसे अपना काम बिना पैसे दिए आप करवा सकते हैं, जो कि आपका लीगल राइट है, तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप किसी भी सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं और अपना जो भी काम है उसको पूरे डॉक्यूमेंट सहित लीगल डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं और पूरी फाइल को कंप्लीट आप तैयार करके उसको जमा करते हैं, फिर भी अगर आपका काम नहीं होता है तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आपको उस ऑफिस में जाना है और उनसे बात करनी है कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। अगर इस फाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट की अगर कमी है तो आप मुझे बताइए और मैं उसको पूरा फुलफिल करता हूँ। तब भी वो अधिकारी या कर्मचारी आपका काम नहीं करता है तो आपको जो है डरना नहीं है। आपको आपके अधिकार मालूम होगा तो आप उस पर कार्रवाई करवा सकेंगे। सबसे पहले, अगर आपका काम नहीं हो रहा है और आपसे जो है अभद्रता की जा रही है उस अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा, या आपसे जो है गाली गलौज भी अगर करता है, तो आप जो है उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एसडीएम और डीएम के पास में शिकायत करनी होगी। आपको जो है लिखित में एक आवेदन देना होगा और उस आवेदन में आपको स्पष्ट पूरा विवरण देना चाहिए, जिसमें आपको उस विभाग का नाम, जिसमें आपने जो है कोई भी काम करने के लिए फाइल या डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उसका विवरण, कब आपने जमा किया था, कितना समय हो गया है, क्या काम था, वो सारा कुछ आपको जो है एसडीएम के पास में पहले आवेदन देना है। उसके बाद आप डीएम, आपके ज़िले के कलेक्टर के पास उसको आवेदन दीजिए और उसकी रिसीविंग आप अपने पास लेकर रख लीजिए। मान लीजिए काफ़ी समय हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, आप वहाँ पर जाइए और पूछिए बाबू से कि क्या हमारे जो आवेदन हमने दिया था उस पर क्या कार्रवाई हुई। अगर आप उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 166 आईपीसी के तहत जो है कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में केस करके एक अधिवक्ता के माध्यम से आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक और तरीका है, आप एंटी करप्शन ब्यूरो में उस व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कभी भी जो है डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत ना करें, क्योंकि दोस्तों हमारा जो एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है वहाँ से सूचनाएं लीक हो जाती हैं और दोस्तों जो है कार्रवाई होने से पहले ही जिस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं वो सतर्क हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करनी है तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट की बजाय आप हेड ऑफिस में शिकायत करिए। हेड ऑफिस में शिकायत करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि हेड ऑफिस में शिकायत करने के बाद में आपकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाती है और जिस ज़िले में कार्रवाई होनी है वहाँ के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भी जो है उसकी सूचना नहीं दी जाती है। तो हेड ऑफिस की जो कार्रवाई होती है बहुत ज़्यादा सीक्रेट कार्रवाई होती है और जिस दिन जो है कार्रवाई होनी है उस दिन जो है तो उनको बताया जाता है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को और उनके सारे फ़ोन जो है ले लिए जाते हैं
और उनको किसी भी व्यक्ति को जानकारी देने का समय नहीं मिलता है। इस प्रकार से आपको जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करनी है। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं एंटी करप्शन ब्यूरो जो है कार्रवाई कैसे करता है। सबसे पहले आप जब भी किसी भी भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी की शिकायत करते हैं तो आपसे जो है नोट लिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप जो है इन नोटों को उस व्यक्ति को दीजिए जो कि आपसे पैसे की मांग कर रहा है। आप उसको बोल दीजिए कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों उन्हीं नोटों का जो है सीरियल नंबर अपने पास रिकॉर्ड में रखता है एंटी करप्शन ब्यूरो, ताकि कोर्ट में सबूत के तौर पर काम आ सके। और उन नोटों पर जो है एक पाउडर लिक्विड लगा दिया जाता है जो कि पाउडर की फॉर्म में होता है। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी तरफ से भी कुछ नोट उन पैसों में मिला देता है जिसको कि रिश्वत के तौर पर दिए जाना है। इस प्रकार एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा उन नोटों को देकर और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में पैसे की मांग कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, उसको दिया जाता है। और एंटी करप्शन ब्यूरो एक सीमित डिस्टेंस से फॉलो करता है उस व्यक्ति को और उसको रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उस व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार करता है उसको रंगे हाथे पकड़ता है और उसके बाद में उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत जो है कार्रवाई की जाती है और इसमें उस व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसको 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार आप 166 आईपीसी और 166 ए आईपीसी के तहत कोर्ट में भी कार्रवाई करवा सकते हैं। इसके साथ आप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत भी कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर आपको लीगल राइट्स पता होंगे, लॉ पता होगा, तो आप जो है किसी भी व्यक्ति को अपना मेहनत का पैसा काम को करवाने के लिए नहीं देंगे और आप जो है अपना पैसा भी बचा पाएंगे और अपना समय भी बचा पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से तो आप जो है उसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर के ये सारे सबूत आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, जिससे वह व्यक्ति टर्मिनेट भी हो सकता है और उसकी जॉब हमेशा के लिए जा सकती है। तो इससे होगा क्या? इससे दोस्तों ये फायदा होगा कि जब भी उस डिपार्टमेंट के और भी लोगों को सबक मिलेगा और उनमें एक डर बैठेगा कि वो रिश्वत ना लें और अपना काम अच्छे से करें। इस प्रकार आपका काम जो है बिना पैसों के हो जाएगा और डिपार्टमेंट के और लोग जो भ्रष्ट हैं उनको भी एक सबक मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से शिकायत करके आप जो है अपना काम कैसे करवा सकते हैं और भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को कैसे सबक सिखा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।